नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के 73 साल बाद भी देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उसके केंद्र में हमेशा किसान ही रहता है। हर पार्टी ने हर चुनाव में किसान को लेकर कई वादे भी किए हैं, लेकिन नहीं बदली तो दो बातें, एक तो किसान की हालत और दूसरा उन पर होने वाली सियासत। मध्य प्रदेश में इस वक्त भी किसान परेशान है। आखिर क्या है उसकी परेशानी का कारण और क्या जिम्मेदारों के पास उसका कोई समाधान है, जानने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। ये मध्य प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि प्रदेश में किसानों की हालत कैसी है। जबलपुर में जहां मटर उत्पादक किसान फसल का उचित दाम नहीं मिलने से परेशान है, तो इंदौर में 200 किलोमीटर दूर से मंडी में सब्जियां लेकर आ रहे किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। जबकि बड़वानी में तो अपनी साल भर की मेहनत को पशुओं को खिलाने पर मजबूर है किसान। तो वहीं छतरपुर में किसानों ने खाद के लिए विपणन संघ के कर्मचारी पर ज्यादा पैसे वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। हमारा खाद मिल 270 के भाव देखाते हैं, जबकि 266.50 पैसा है। अच्छा, ज्यादा ले रहे हैं पैसे। अरे राउंड फगाए में 70 की ताकत। कुल मिलाकर कोरोना काल ने पहले ही किसान की कमर तोड़ दी थी। अब फसल की लागत नहीं मिलने से खास तौर पर सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसान परेशान हैं। हालांकि गेहूं, धान और मक्का की तरह सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन के भीतर अफसरों से रिपोर्ट मांगी है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। पर इक्का दुक्का स्थानों पर जो किसानों को समस्याएं आई हैं वो परिस्थितियों के कारण है, सरकार की नीतियों या सरकार के कारण कोई परेशानी किसानों को हुई हो ऐसा नहीं है। जहां तक सब्जियों के दामों का मामला है तो मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फार्मूला पद्धति मध्य प्रदेश में भी विकसित की जाए और इसके लिए जो तमाम अध्ययन करना है वो अधिकारियों का दल अध्ययन कर रहा है और बहुत शीघ्र ही सब्जियों के दाम भी किसानों को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर मिल पाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों के बहाने राज्य सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश का किसान फसल का दाम नहीं मिलने से परेशान है, जबकि राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान जो है मध्य प्रदेश का बुरी तरह से परेशान है। आज ना प्याज के किसान को पैसे मिल रहे हैं, ना जो है लहसुन के किसान को पैसे मिल रहे हैं, ना धान के किसान को कीमत मिल रही है। तो ये पूरे तरह से जो है मध्य प्रदेश का किसान परेशान है और सरकार जो है किसानों की फिक्र करने की बजाय दूसरी तरह के नारे लगा कर जनता को भरमाने की कोशिश कर रही है। तत्काल किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं तो एक बड़े जन किसान आंदोलन का सामना इस सरकार को करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच मध्य प्रदेश में इस वक्त किसान दोहरी मार से परेशान है। कोरोना और अतिवृष्टि के बाद अब सब्जियों के भाव जमीन पर है, लिहाजा किसान गुस्से में है और अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है। आखिर में किसानों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारतीय रेलवे ने इंदौर से गुवाहाटी के लिए किसान रेल सेवा की शुरुआत की है। उम्मीद है कि मालवा के किसानों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो किसान क्या हमेशा ही परेशान दिखता है? उसकी परेशानी का कारण, उसका सबब क्या होता है? और जो सब्जी किसान होते हैं, जो मौसमी फसलें उगाते हैं या जो मौसमी सब्जियां उगाते हैं, उनके हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? क्यों उन्हें सब्जियां फेंकनी पड़ती है, जानवरों को खिलानी पड़ती है? इसी पर चर्चा करेंगे। अमरीश भार्गव साहब, महामंत्री कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े। अमरीश जी, स्वागत है आपका। KG पाठक साहब भी जुड़ेंगे, हालांकि किस वजह से वो लेट हो गए पता नहीं, आते ही होंगे। धन्यवाद। अमरीश जी, क्या लग रहा है आपको कि सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान के हित में है या नहीं? क्योंकि लगातार जब से आप सुन रहे होंगे, जितने भी चुनाव आते हैं, किसानों के लिए ये होगा, प्रोसेसिंग यूनिट खोली जाएगी, वेयर हाउस की संख्या बढ़ेगी, मौसमी फसलों के लिए, सब्जियों वाले किसानों के लिए हम ये सुविधाएं देंगे। बिचौलिए मानते नहीं हैं, आज तक उनका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। सवाल ये है कि जो सब्जी किसान होता है, लागत उसकी 25 से 30 हज़ार बैठती है और जब वो फसल बेचने आता है तो 2 से 3 हज़ार रुपये में बिकती है। कई बार तो उसे फेंक कर जाना पड़ता है। विजय जी, ये खाली फल और सब्जी किसानों का मुद्दा नहीं है।
ये सभी तरीके के किसान, चाहे वो गेहूं उत्पादक हों, धान उत्पादक हों, फल उत्पादन करते हों, सब्जी उत्पादन करते हैं, फूल का उत्पादन करते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, सब तरीके के किसान, पूरा मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। बात ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके कहते हैं कि नहीं किसान बहुत अच्छा है। ये समय ऐसा भी नहीं है। खरीफ की फसल किसान की पूरी तरीके से नष्ट हुई है। उसके बाद देखा तो फूल कोरोना काल में कहीं बिका नहीं है। सब्जियों के दाम किसान के खेत पे 1 रुपये किलो हैं, उपभोक्ता को वही 25-30 रुपये किलो मिल रहे हैं। हर एक चीज़ में देखा जाए तो किसान के पास जब उत्पादन होता है तो उसको भाव मिलते नहीं हैं। ये बहस कोई 25 मिनट में पूरी नहीं हो जाएगी, किसान का क्या निराकरण होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ किसान को तत्काल आवश्यकता है। जहाँ तक मध्य प्रदेश सरकार की बात है तो मध्य प्रदेश की सरकार MSP सब्जियों पे घोषित करने जा रही है और इनकी केंद्र सरकार कृषि अध्यादेश लाके MSP को हटाने जा रही है कि सरकार के नियंत्रण से सब बाहर होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी केंद्र सरकार देना नहीं चाहती। तो दोनों तरीके के अलग अलग मुद्दे हैं। देश में एकमात्र केरल ऐसा राज्य है जहाँ सब्जियों पे, फ्रूट्स पे MSP किसानों को मिलती है। बाकी किसी भी प्रदेश में किसानों को MSP नहीं मिलती है। यहाँ तक उसकी लागत की बात है, आप देखेंगे विजय जी, तो डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, कीटनाशक दवाई के रेट में वृद्धि हुई है, फर्टिलाइज़र खातों में वृद्धि हुई है, बिजली के दाम बढ़े हैं। इस सब के बावजूद भी आज से 10 साल पहले जो दाम थे उससे भी कम स्तर पे सब्जियां बिक रही हैं। अमरूद के बगीचे जहाँ लगे हैं उनका परिवहन मंडी तक नहीं निकल रहा है। पपीते का और बुरा हाल है। सब्जियों में देखें तो पालक, मेथी, गोभी, सभी चीज़ों में मार्केट में जो प्राइस है उसका बिचौलियों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। ये किसान उत्पादन कर रहा है उसका रेट अलग है और जो आप सब्जी मंडी में खरीदने जा रहे हैं उसका रेट अलग है। तो सभी तरीके से किसान परेशान है। जहाँ तक खरीफ की फसलों की बात करूँ मैं, सोयाबीन की, मक्का की, ज्वार की, तो MSP पे खरीदी इनने की नहीं है। किसी भी चीज़ की कोई खरीदी नहीं की है। MSP पे खरीदी नहीं, औने पौने दाम में मंडियों में बिका है और उत्पादन उसका आधे से कम रह गया है। तो किसान के जेब में जो पैसे होना चाहिए, जो रबी की फसल को बोने के लिए लागत मिलना चाहिए, वो लागत भी उसके पास नहीं है। मैं कह सकता हूं किसान इतने बुरे हाल में अभी मध्य प्रदेश का, देश का गुजर रहा है, इतना बुरा हाल उसका। तस्वीरें भी दिखा रहा हूं सर। केजी पाठक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। केजी पाठक साहब भी जुड़ गए। पाठक साहब, ये तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके सामने टीवी होगा तो ठीक, नहीं तो एक मिनट मेरे अपनी बात। जी मैं रोक रहा हूं सर आपको। पाठक साहब भी जुड़े हैं क्योंकि समय कम है, उनसे भी बातचीत करनी होगी। केजी पाठक साहब, कब तक किसानों को ऐसे ही जूझना पड़ेगा? अपनी फसलें बर्बाद करनी पड़ेंगी, बाहर फेंकना पड़ेंगी? ये अभी का मामला नहीं है, इससे पहले भी हम देखते आए हैं। सड़कों पर कभी प्याज फेंकते हैं तो कभी प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, कभी टमाटर फेंकते हैं तो कभी टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं। किसान को उसकी उचित लागत का दाम क्यों नहीं मिलता? देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात हमेशा लगातार सामने आती रहती है और सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने अपनी संवेदनशील होने का जब ये बात सामने आई है हमेशा परिचय दिया है। आपको ध्यान होगा, अभी आपने प्याज का उल्लेख किया, तो हमारी पिछली सरकार में हमने प्याज का एक रेट तय कर दिया था 8 रुपए किलो, जिसको हमने भावांतर योजना के माध्यम से तय किया था और उस समय किसानों को उसका लाभ मिला था। बीच में 1.25 साल की जो परिस्थितियां बनी और उसके बाद जो कोरोना काल का सामना देश और समाज ने किया, निश्चित तौर पर आज उनसे उबरना मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ देश की सरकार की भी प्राथमिकता है और लगातार मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस संबंध में निर्णय किसानों के हित में लेती चली जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लगातार किसानों के साथ भी खड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं को उनके खेत में, खलिहान में जाकर देखते भी हैं, उनसे संवाद भी स्थापित करते हैं और उसी का नतीजा था कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी तो हमने न सिर्फ किसानों को बोनस दिया था 2005-06 में, और उसके बाद में हमने खेत में ही, खलिहान में ही, गांव में ही किसान की फसल को खरीदने का काम भी प्रारंभ किया था, जो आज तक सुचारू रूप से चल रहा है। बीच में 1.25 साल में किसानों को जो बोनस हम दिया करते थे, कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। निश्चित तौर पर वो बोनस किसानों के लिए वरदान था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि किस प्रकार से किसानों को और किसानी को फायदे का धंधा बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, ऑल टाइम योजना। अब कोई उसका, किसी का कोई भी आ जाए उस योजना को बंद नहीं कर सकता। इस चुनाव में पाठक साहब, बीजेपी हो या कांग्रेस, हर एक क्षेत्र में जाकर अलग अलग बनाया था आपने अपना घोषणा पत्र।
उसमें कई जगह ये वादे हुए हैं मंच से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से, कि हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। मैं ये 4 तस्वीरें जब दिखाई थी, ये खबर दिखाने से पहले, बड़वानी, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, अलग अलग तस्वीरें मैं दिखा रहा था। सवाल ये है कि कहीं मटर अच्छा होता है तो उसके दाम गिर जाते हैं, कहीं आलू प्याज ठीक होते हैं तो उसके ठीक भाव नहीं मिल पाते हैं, बिचौलिए जो है वो यही मौका ढूंढते हैं। आपके पास मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़मीन है और अलग अलग खेतियां होती हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छी बात यह है कि अलग अलग पानी की अलग अलग किस्में होती हैं। आप मालवा से लेंगे, निमाड़ में जाएंगे, फिर उसके बाद आप मध्य क्षेत्र में आ जाइए, होशंगाबाद के इलाके में चले जाइए, जबलपुर चले जाइए, बालाघाट तरफ चले जाइए, बुंदेलखंड चले जाइए, विंध्य चले जाइए। हर क्षेत्र का अपना एक अलग अलग फसल का एक पैमाना है। यही वादे होते हैं कि मटर के लिए आपके लिए प्रोसेसिंग यूनिट खुल जाएगी। सितामू, सुवासरा, भानपुरा तरफ चले जाते हैं तो ये कहा जाता है कि वहाँ संतरे का प्रोसेसिंग यूनिट खुल जाएगा। आप थोड़ा आगे आते हैं तो टमाटर सॉस के प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो जाती है। उज्जैन तरफ आते हैं, रतलाम तरफ आते हैं तो जबलपुर के किसानों को कहा जाता है मटर के लिए प्रोसेसिंग यूनिट खुल जाएगा, फ्रोज़न मटर यहीं बनेगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ये सब होता रहता है और दिखता है, शायद सरकार के पास भी इस बात की जानकारी होगी, ज़िला समितियां भी ये सब काम करती होंगी, आपकी पार्टी भी अपना कुछ ना कुछ फीडबैक लेती होगी, कोई ना कोई तो रिसर्च आप भी करते होंगे। हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये ढाक के 3 पात के हो जाते हैं कि अभी अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है, हम बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं। 2016 की जो समिट हुई थी उसमें ये कहा गया था कि बाहरी व्यक्ति जो भी यूनिट लगाना चाहता है उसको हम लोन में छूट देंगे, ब्याज में छूट देंगे, ज़मीन भी सस्ते दर पर उपलब्ध करवाएंगे। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी नीयत और नीति में कोई दिक्कत नहीं मान रहा हूं मैं, जमीन पर क्यों नहीं उतर पा रहा है? देखिए, आप मुझे बस 1 मिनट का समय देंगे तो मैं अपनी बात पूरी तरीके से रख पाऊंगा। जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी पहली बार 2003-4 में, तो हमने मध्य प्रदेश में जो प्रमुख फसलें हैं उनका चुनाव किया। जैसे गेहूं के लिए हमने जो फैसिलिटी, गेहूं, बिजली, पानी और गांव तक पहुंचने का सड़क वगैरह सब तैयार करके दी। फिर वहीं से फसलों का उपार्जन उनके गांव में ही जाकर खरीदी करने का काम किया, उनको बोनस देने का काम किया। दूसरा हमारा जो स्टेप था वो प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाएं। जैसे जब अविभाजित मध्य प्रदेश में भी धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता था, लेकिन बाकी मध्य प्रदेश में धान का कहीं नामो निशान नहीं था। हमने सिंचाई के रकबे को 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर लगभग 44 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया। उसका नतीजा यही हुआ कि किसान के जीवन में खुशहाली आई, क्योंकि उसने गेहूं के साथ धान की फसल लेना भी प्रारंभ कर दिया। आज आप देखिए, धान के लिए जो चावल फैक्ट्रियां है या मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो शहरों के आसपास जो गांव जुड़े होते हैं, 20-25-30 2 मिनट, पाठक जी का 2 राउंड हो गए। पहले मेरी बात, विजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ अवनीश जी, आ रहा हूँ। मेरी बात पूरी हो जाने दी। चलिए, आपके पास 10 सेकंड, अपनी बात पूरी कीजिए, मैं फिर अवनीश जी के पास। पाठक जी के झूठ सुन चुका हूं मैं। धान को हम मध्य प्रदेश में एक प्रमुख फसल के रूप में डेवलप कर चुके हैं, किसानों को वो सहूलियत दे चुके हैं। अब हमारा, जैसा कि आपने बताया, 2016 में समिट हुआ था, उसमें सारी ये योजनाएं सामने आई थी। 2017 के बाद 2018 का साल चुनावी समय में निकल चलिए, गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मजबूत उम्मीद कर रहा था जवाब की, आप पिछली सरकारों का डेटा गिना रहे मुझे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अवनीश भार्गव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात है, मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। शिवराज सिंह जी चौहान उसके लिए वचनबद्ध है। और मध्य भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रवक्ताओं की परेशानी है कि वो झूठ बोलते हैं। गेहूं का बोनस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद बंद किया। प्याज खरीदी की बात करते, 15 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, सिर्फ 1 साल प्याज खरीदा गया, वो भी 6 रुपए किलो में खरीदा गया, जबकि उसका MSP 8 रुपए होता था। उसको खरीदने के बाद फेंका गया और बिचौलिए और दलाल सक्रिय हो गए, इसलिए कोई काम नहीं हुआ। ये क्लाइमेट वाइज जो मध्य प्रदेश में जोन बनना था, जैसी आपकी मंशा है कि मटर का जोन कहाँ होगा, टोमेटो का केचप कहाँ बनेगा, चिली का जोन कहाँ होगा, पपाया कहाँ होगा, अमरूद कहाँ होगा, उसका 15 साल में कोई प्लान ही नहीं बना। सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भाषणबाजी हुई, जिस तरीके से घोषणाएं हुई, जिस तरीके से किसानों का शोषण हुआ, जिस तरीके से अभी अब देखें राजनीतिक कारणों से ज्योतिराज सिंधिया जी ने सरकार गिराने के पहले कहा था किसानों के कर्ज माफी नहीं हुई, हम कर्ज माफी कराएंगे। आप चुनाव जीते उस दिन से किसानों की तीसरी किस्त कर्ज माफी की होनी चाहिए, वो नहीं। किसान का मुख्य मुद्दा ये है कि उसे फसलों के उचित दाम मिले, और जो पिछले 10-15 साल में गलत नीतियों के कारण किसान कर्ज में डूब गया, उसका कर्जा मुक्त हो जाए। एक बार कर्ज मुक्त हो जाए
और उसको वाजिब फसलों के दाम मिल जाए। किसान को और सरकार से चलिए। कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं करना इस चाहती, कोशिश में बदलेबाजी कितनी करना सफल हो रही है चाहती। सरकार, इस पर भी उनके मैं बात नेता- करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं अवनीश जी, फिर आप ही से शुरुआत करूंगा। अवनीश भार्गव साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ ही लेता हूँ कि 15 महीने आपकी सरकार थी, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी इच्छा शक्ति में कमी थी, तो 15 महीने की सरकार में आपकी सरकार ने भी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा हो। अगर लगा हो तो आप बता दीजिए, अगर मेरा नॉलेज कम है तो। देखिए विजय जी, 15 महीने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रही। वो जिस दिशा में किसानों के लिए काम कर रही थी वो ऐतिहासिक काम थे। किसानों की कर्ज माफी के लिए हो या फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेके हो, उसका पूरा रोड मैप तैयार, क्लाइमेट के हिसाब से 9 जोन में मध्य प्रदेश को बांटा गया था। उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया। उसके पहले तो इनने सरकार गिरा दी। पूरा 15 साल में ये एक यूनिट नहीं लगा पाए। खुद बुधनी विधानसभा क्षेत्र में टमाटर सबसे ज्यादा फिकता है, वहां नहीं लगा पाए। पूरे मध्य प्रदेश का प्लान कमलनाथ जी ने तैयार किया था। मैं कह सकता हूं 5 साल ये सरकार चल जाती तो आज ये कहने का मुद्दा नहीं, उनके 15 साल भी आप भूल जाते हो। 5 साल के अंदर किसान को जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा मिलाते। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश का बंटाढार किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर कमलनाथ जी की सरकार को गिराया है, उससे जो प्रदेश का नुकसान हुआ, खास तौर से मध्य प्रदेश के किसानों को, जो उनको तीसरी किस्त मिलने वाली थी वो नहीं मिली, गेहूं का बोनस जो मिलने वाला था वो नहीं मिला, जिस तरीके से किसानों के बिजली के दाम कम किए थे वो फिर इनने बढ़ा दिए। एक के बाद एक निर्णय कमलनाथ जी ने किसान के हक में किया था। और उद्यान की फसलों के लिए, खासतौर से हॉर्टिकल्चर में, ऑलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में जितना अच्छा काम चल रहा था मध्य प्रदेश में, और पूरा वर्ल्ड के नक्शे पे मध्य प्रदेश आता जा रहा था, उसको गिराने का काम किया। अब ये इनको ये नहीं पता कि अनाज वाली फसलें कौन सी होती हैं, वेजिटेबल में कौन सा आता है, हार्टिकल्चर में कौन सा आता है, फ्लोरिकल्चर में कौन सा आता है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोगों को ये नहीं पता, तो ये क्या काम कर रहा है। ये केजी पाठक साहब, गेहूं पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, जवाब दीजिएगा। यूनिट किस पे लगना चाहिए, देखिए, कौन से जोन इन्होंने पे लगना चाहिए। इन्होंने आज तक 15 साल में नहीं, आप 15 साल का काम इनका देखेंगे तो किसानों के हक में सिर्फ वादा खिलाफी और झूठ के अलावा इनको शांत करें तो मैं जवाब दूं। चलिए मैं रोक रहा हूं। अवनीश जी रुकिए ना, उनको भी जवाब देने दीजिए, समय कम है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक ही बीड़ा उठा रखा है, वो सिर्फ आरोप लगाने का, और वो भी ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से। इनका ना जमीन से कभी वास्ता रहा, ना जन से कोई वास्ता रहा, ना किसान से कोई वास्ता रहा। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, चैनल की राजनीति करते हैं। जनता इनको ठुकरा चुकी है, जनता इनको लताड़ लगा चुकी है, जनता प्रदेश की इनको धूल चटा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी ये कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। पाठक साहब, अगर जनता ने आप पर फिर से विश्वास करके अगर आपको जिताया है सर, तो उनके लिए कुछ कीजिए ना। ये तस्वीरें देखिए, मटर फेंक कर जाना पड़ रही है, गिलकी तोरई जो है वो पशु खा रहे हैं। 15 आप मेरी पूरी बात सुनिए, इनको रोकिए, आप कृपा करके इनको रोकिए। 15 साल सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अवनीश जरा रुकिए, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। चाहे पैसे से खरीद के इनको रोके, इनको मर्यादा सिखाएं, इनको एक पाठ पढ़ाएं, किस प्रकार से लोगों को बोलने का, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। इन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा है झूठ बोलने का। हम अगर मध्य प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हम आपके चैनल के माध्यम से उसको बताएं। चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की दशा सुधारने के लिए तो दिया है, गरीब किसान भी उसमें शामिल है और अवनीश जी जैसे बड़े किसान भी शामिल है। जब अवनीश जी 2000 रुपये की 5-5 किस्तें अभी तक ला लेते और वापस कर देते। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 4000 की किस्तें ला लेते, वापस कर लेते। ये किसके लिए कर रहे हैं हम? कोई नहीं किसानों के लिए कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हो गया सर। पता नहीं कितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, कितने लोगों को नहीं मिल रही। सवाल ये था डिबेट इस विषय पर थी कि किसान परेशान क्यों है सर। अगर वो अपनी फसल उगा रहा है, अपनी सब्जी की कोई फसल उगा रहा है, कोई मौसमी फसल उगा रहा है, और उसको ये पता है कि इसका भाव अच्छा मिलता है, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में लेकर पहुंचता है, जो लागत थी उससे भी कम में उसको मिल रहा है, तो क्यों वो उसका पैसा जो है अगली फसल में वो बर्बाद करे? क्यों वो दूसरी फसल की तरफ नहीं मुड़ेगा? क्यों सब्जियों के दाम नहीं बढ़ेंगे? बिचौलियों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर बैठक ली है मुख्यमंत्री जी ने, अधिकारियों से बात की है और जल्द से जल्द फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि इस चीज को जमीन पर उतरने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड है, आप जवाब दे दीजिएगा। केडी पाठक जी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लगातार न सिर्फ अधिकारियों बल्कि किसानों की भी दशा को देखने के लिए अपने लोग भी डिसाइड कर रखे हैं। निश्चित तौर पर हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शीघ्र ही। चलिए मैं अवनीश जी 10 सेकंड आपके पास भी, जवाब दे दीजिएगा।
कुछ ही दिनों में सारा एक खाका किसानों की फसल को उचित दाम देने का देखिए किसानों के सामने विजय जी, मैं देने साफ जा तौर रहे पे हैं। कहना इसका चाहता हूं फायदा कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री जी को किसान महिमा उठाएगा। मंडित मैंने करने की आपको जगह एक मध्य प्रदेश के फसल किसानों के लिए प्याज काम की करना आपने चर्चा चाहिए की इनको। तो मध्य जिस प्रदेश तरीके की से जनता ने सब्जी भावांतर उत्पादक योजना किसान के और फल माध्यम से उत्पादक बजट किसान उठाया परेशान है, किसानों ने। उनको आज भलाई जो करने के लिए दिशा में काम आना चाहिए। उनकी खरीदी सरकार कब करेगी? एमएसपी घोषित करने से उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो जाएगा जब तक उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं होगी। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य चलिए, अधिकारी घोषित अगर करेंगे। सरकार केरल मॉडल को फॉलो करती है अवनीश जी और पाठक साहब, अगर उसी मॉडल के अनुसार यहाँ भी खरीदारी की जाती है, और जैसा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वो कह भी रहे हैं कि हमने एक खाका तैयार किया है, और जो आपकी सरकार का खाका था, अगर आप भी विपक्ष के नाते अगर सुझाव दे पाएंगे और आपके सुझाव सुनते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये कि किसान को कम से कम उसकी उपज का उचित लागत दाम उसे ज़रूर मिल जाए। इसी पर हमारा ये डिबेट था, यही हमारा विषय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।